नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। आपका शाम का 7 बज चुका है और फैराडे का नियम आपका इंतजार कर रहा है वैद्युत रसायन चैप्टर नंबर 2 में। और फैराडे का नियम अगर हम देखें तो इसमें साफ साफ कह रखा है कि भैया ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। अगर आप यूपी बोर्ड के सिलेबस में देखोगे तो उसमें लिख रखा है ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में देखोगे तो क्या है कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं है लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स करा लेने हैं। तो हम उतना कवर करेंगे जितना आपके एग्जाम के रिलेटेड होगा। एग्जाम के रिलेशन में जो होगा वो हम कवर करेंगे। फैराडे का नियम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि साफ साफ सीधी सीधी बात यहां पर आती है कि बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो सिलेबस में हो सकता है कि क्वेश्चन ही ना आए। बट हम उतना करने वाले हैं जितना है हमारे पास। ठीक है, चलो। तो फैराडे का नियम, और आपको देखो साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में प्यारे बच्चों उतनी बातें ध्यान से रखो कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलती रहे। कहीं आप कंपटीशन में बैठे और एकदम से ऊपर देख रहे हो खिड़की की तरफ, लेकिन अभी पूरा टारगेट हमारा बोर्ड है। बोर्ड एग्जाम को निकालना है। 12th बोर्ड को अगर आपको निकालना है तो जबरदस्त तरीके से स्ट्रैटेजी रणनीति बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, राजस्थान बोर्ड में भी है। सभी बोर्ड की बात है। अगर मैं पूरा हिसाब किताब देखूं, बिहार बोर्ड को अगर मैं एक तरफ रख दूं, सब बोर्ड की बात करूं हिंदी माध्यम में तो सब एक जैसे हैं। बिहार बोर्ड में 6 चैप्टर अलग हैं जिनका हम स्पेशल क्लास अलग से चलाएंगे। उसके लिए परेशान मत हो, अभी हमारी कॉमन क्लास चल रही है। ओके जी, तो शुरुआत कर लेते हैं जी। सबके यहाँ पे बारिश हो रही है मैं जानता हूँ, तो सभी बच्चों को जय हिंद। और ये देखो, ये क्वालिटी इसलिए आई मेरे अंदर क्योंकि मैंने आर्मी के बैच भी पढ़ाए थे। तो आर्मी के बैच में गुड इवनिंग बोलने की आदत नहीं थी, सीधा जय हिंद बोलने की आदत थी, राष्ट्रभक्ति दिल में। ओके, तो वैद्युत रसायन चैप्टर हमारा फैराडे का नियम, आइए बड़े आराम से कवर करते हैं। देखो एक एक शब्द अंदर कर दूंगा आपके बॉडी के अंदर। चलो देखो, फैराडे का नियम क्या कह रहा है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। बताओ, मैंने कल या परसों, परसों की बात थी, परसों मैंने एक प्रैक्टिकल करा के दिखाया था। देखा था यहीं सामने ही, एक प्रैक्टिकल किया था मैंने। उस प्रैक्टिकल में मैंने नमक को डाला था, करंट डाला था, बल्ब चलने लगा था। तो नमक जो था वो दो हिस्सों में टूट गया था, Na+ में और Cl- में। इसी को ही बताने के लिए फैराडे ने अपने नियम दिए। बताओ, सही बात बोल रहा हूँ? यही प्रैक्टिकल करवाया था नहीं करवाया था? आज की क्लास बड़े आराम से धीरे धीरे से कवर करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर कहोगे सर 20 मिनट में क्लास खत्म कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बताओ। ओके, हाँ जी। तो जो प्रैक्टिकल था आपका, उस प्रैक्टिकल में मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद करंट डाला, वो नमक दो हिस्सों में टूटा, Cl- की तरफ और Na+ की तरफ जाएगा। इस प्रोसेस को, उस प्रैक्टिकल को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं। और वैद्युत अपघटन के बारे में जो नियम दिए वो फैराडे ने दिए। फैराडे देख रहा होगा, अच्छा ऐसे भी होता है, Na+ जा रहा है माइनस की तरफ, Cl- जा रहा है प्लस की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। ठीक है, चलो ओके। अब यहां पर देखेंगे फैराडे का नियम। तो विद्युत अपघटन के लिए, वैद्युत अपघटन, करंट डालो और चीजों को प्लस माइनस में तोड़ दो। तो वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे ने, फैराडे ने नियम दिए। क्या दिए भैया? फैराडे ने नियम दिए। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, फैराडे ने नियम दिए। मेरे पास क्या है? एक बीकर है, ये देखो, एक ये बीकर आ गया, इस तरीके से आ गया। ठीक, अब इस बीकर की अगर मैं बात करूंगा, विद्युत अपघटनी सेल इसके बाद आएगा प्यारे बच्चे। आप उस चीज की टेंशन काहे ले रहे हो? मैं हूं तो केमिस्ट्री में कुछ जाने थोड़ी ना दूंगा। ये एक बर्तन लिया मैंने, बीकर, इसके अंदर मैंने दो रॉड डाल दिए ऐसे, ये रही एक रॉड, ये रही एक रॉड, ये रही, इस तरीके से ऐसे, ऐसे ये लगा दिए।
ये वाली रॉड हमने ले ली है प्लस की, और ये वाली रॉड ले ली है हमने माइनस की। ठीक है, अब आपने इसके अंदर डाल दिया, मान लेते हैं कोई सा विलियन, आपने डाल दिया इसमें, मान लो कॉपर सल्फेट, आपने डाल दिया इसके अंदर कॉपर सल्फेट। करंट, करंट दोनों तारों से, दोनों छड़ों से करंट यहां पर आ गया, दोनों छड़ों से करंट यहां पर आ गया। ठीक, देखो प्यारे बच्चे, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों हैं, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेंगे और बता देंगे सर हमारे पास पीसीएमबी चारों हैं, वो आपका वो वाला बैच एक्टिव करा देंगे बायो वाला, उसी नंबर पर ही। ठीक है, तो जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। अगर आपने पीसीएम खरीद लिया है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, 8826078265। ठीक, चलिए, अब ये रहा कॉपर सल्फेट, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। अब बताओ, कॉपर सल्फेट दो हिस्सों में टूट जाएगा। कॉपर सल्फेट दो हिस्सों में कैसे टूटेगा? कॉपर सल्फेट को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, तो कॉपर सल्फेट दो हिस्सों में ऐसे टूटेगा, कॉपर के ऊपर दो प्लस अलग और सल्फेट के ऊपर दो माइनस अलग। तो बताओ, कॉपर दो प्लस इसके अंदर जो टूटेगा वो माइनस की तरफ जाएगा या प्लस की तरफ जाएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ, जो कॉपर सल्फेट दो हिस्सों में टूटेगा तो जो कॉपर प्लस वाला होगा, ये प्लस की रॉड की तरफ भागेगा या माइनस रॉड की तरफ भागेगा? ये माइनस रॉड की तरफ भागेगा। इसमें माइनस को कैथोड बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल से उल्टा बोलते हैं, और प्लस को एनोड बोलते हैं, प्लस को एनोड बोलते हैं। तो जो कॉपर दो प्लस है वो माइनस की तरफ जाएगा, यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा। कितने ग्राम जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये सब फैराडे बताएगा। कि फैराडे ने कहा मैं बताऊंगा कि जो प्लस वाला है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, कितने ग्राम लगेंगे, कितनी देर तक करंट डालना पड़ेगा, कितना करंट डालना पड़ेगा, सब फैराडे की देन है। आपको तो बस सेल बनाकर देना है। अब किसी कंपनी वाले ने कहा कि आप कॉपर इकट्ठा करवाओ, कंपनी वाला है कोई, मैन्युफैक्चर कर रहा है, कारखाना है, तो आपको बुलाया, आपसे कहा कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग करके यहाँ रखो, तो आपसे कंपनी वाला कहेगा फैराडे का नियम पढ़ कर आओ, कितनी देर तक करंट देना है, हम उतनी देर तक ही बिजली देंगे तुम्हें। तो फैराडे का नियम क्या कहता है, आइए जानते हैं। फैराडे के नियम किस पे काम करता है? वैद्युत अपघटन पर। करंट डालो, प्लस माइनस में तोड़ो, और कॉपर निकल सिल्वर ये सब निकालो। ठीक है, चलो जी, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। ओके, चलिए, अब फैराडे के नियम में देखेंगे। फैराडे ने अपने दो नियम दिए, प्लस माइनस के टूटने के दो नियम दिए। एक नियम था, दो नियम दिए, एक नियम था फैराडे का पहला नियम। सीधी सी बात है, सबसे शुरू में यही दिया होगा। तो फैराडे का कौन सा पहला नियम, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैराडे का प्रथम नियम। मैं आपसे सुनता रहूंगा, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। क्यों माइनस की तरफ भागेगा, एक बार बताओ। जो चुंबक है उसका एन किस तरफ जाता है? एस की तरफ जाता है ना। तो जब जो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस की तरफ भागेगा, जो प्लस है वो माइनस की तरफ भागेगा। हमेशा विपरीत स्थिति में होती है। ठीक है, ऊपर क्या गलत लिखे है? फैराडे का नियम, विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम लिया है, एनोड कैथोड, सही तो है। चलो, अब फैराडे के नियम कितने हैं? दो हैं। एक तो है फैराडे का प्रथम नियम, और एक है कितना? फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम फैराडे का इतना पूछा जाता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि बस सूत्र बता दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। फैराडे का द्वितीय नियम बस इतना पूछा जाता है कि बस सूत्र बता दो। अच्छा, चलो जी, फैराडे के प्रथम नियम पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फॉर्मूले पर कोई छोटू सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो जी, फैराडे का पहला नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, आइए जानते हैं क्या होने वाला है। ठीक, ओके, हाँ, एक फैराडे में, बिल्कुल सही बात है। चलो, अब देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम है क्या और फैराडे का द्वितीय नियम है क्या। तो फैराडे का पहला नियम ये कह रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार
धातु का भार W उस सेल के कुल आवेश, उस सेल के कुल आवेश के समानुपाती होता है। कुल आवेश को क्या बोलेंगे? Q। कुल आवेश को क्या बोलेंगे? Q के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। होता है। चलो, ये वाला, यानी कि जितना आपका धातु का भार आएगा, जितना कॉपर 2+ उठकर कैथोड पर जाएगा, उसका भार उस सेल के कुल आवेश Q के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि इसको मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा, पहले मैं इसी को ही निपटा दूं। आइए देखते हैं कि पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा। ठीक है शिव, बताओ आपका कौन सा डाउट क्लियर नहीं हुआ है? पहली बात तो डाउट छूटने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक, मैं जितना कर रहा हूं आप उसको उतना समझते रहो। डाउट छूटने की कोई हम संभावना ही नहीं रखते हैं। ठीक, आपने इतना बड़ा एक पूरा मैसेज लिख कर दिया, उसको डाउट ही लिख कर दे देते, मैं देख लेता। ठीक है स्टीमर सर, अगर किसी का लग रहा है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट है तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक, चलो। तो किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार W उस सेल के कुल आवेश Q के समानुपाती होता है। अच्छा, इसका पहले फॉर्मूला निकाल कर देखेंगे। चाहो तो ये भी लिख लो हैंड टू हैंड। इसकी सिर्फ परिभाषा पूछी जा सकती है, नहीं तो इसका कोई रोल नहीं है आपके सिलेबस में। इसको भी लिख लो। किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार जो आया है या निकला है, किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, धातु का भार उसके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होती है। उसके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होती है। ये वाला आपको बस इतना ही याद करना है, इससे और रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। सीधा समानुपाती होता है, यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि W सीधा समानुपाती हो जाएगा कौन सा? E का। तो ये सिर्फ इतना ही याद करना है आपको। अब सारी कहानी हम इस पे करेंगे। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? जितना धातु का भार आया है W ग्राम, वो उस सेल के कुल आवेश Q के सीधा समानुपाती होगा। आइए, फैराडे का प्रथम नियम एक बार फिर से लिखवाओ, मैंने क्या बोला था? सर, क्या समुंदर के पानी में करंट डालने में पूरे समुंदर में करंट हो जाएगा? वो करंट पर निर्भर करेगा, उसके लिए कई लाख करोड़ वोल्ट करंट डालना पड़ेगा, तब जाकर वो होगा। क्योंकि पानी बहुत सारा है, करंट कहाँ तक फ्लो होगा? ठीक है। तुल्यांकी भार का मतलब होता है जितनी मात्रा किसी रासायनिक समीकरण में आती है, वो वाला तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का मतलब जितना ग्राम किसी अभिक्रिया में खर्च होता है। ठीक है। वैसे आपके उसमें तुल्यांकी भार नहीं आने वाला है, सिर्फ फैराडे का द्वितीय नियम आपको इतना याद करना है। अब हम काम करते हैं फैराडे का प्रथम नियम। तुल्यांकी भार पे फोकस मत करो, उसके लिए बस इतना ही याद रखो। तुल्यांकी भार का मतलब जितना भार किसी अभिक्रिया में, किसी क्रिया में खर्च होता है। ओके, चलिए। फैराडे का प्रथम नियम एक बार फिर से लिखवाइए, क्या कहना चाह रहा है? किसी इलेक्ट्रोड पर भार, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार W उस सेल के कुल आवेश, उस सेल के कुल आवेश का, कुल आवेश का सीधा, सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती
होता है, सीधा समानुपाती होता है। आइए फॉर्मूला जनरेट करते हैं, धीरे धीरे बताना, बड़े आराम से। चलिए, तो ये होगा W सीधा समानुपाती Q। हो गया ना, भार है W, आवेश है Q, तो W सीधा समानुपाती क्या हो जाएगा, Q। हो गया। अच्छा, मुझे बता दो प्यारे बच्चों, जो कुल आवेश होता है Q, तो Q बराबर क्या होता है, समय के हिसाब से बताओ, समय के आधार पर। ठीक, सर आपका पढ़ाया हुआ मेरे टेस्ट में आया। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, बुक जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, बुक पर लगातार काम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। Q बराबर क्या, IT, बिल्कुल सही बात है। Q बराबर क्या होता है, IT। तो Q बराबर होता है IT, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब मुझे बता सकते हो I क्या होता है और T क्या होता है, तो बड़ा आसान सा काम है। Q है आवेश, कुल आवेश, नेट आवेश। I है आपका विद्युत धारा, एम्पियर। I क्या है, विद्युत धारा, यानी कि एम्पियर। ये एम्पियर में आता है, AMP, एम्पियर, विद्युत धारा, कितना करंट जा रहा है। ओके, अब बता दो T क्या होता है। T, ये छोटा टी है, छोटा टी का मतलब समय, टाइम। तो छोटा टी क्या है, समय, ये सेकंड में होता है। ये किस में होता है, सेकंड में होता है। तो अगर आपने आवेश देखा है तो Q बराबर क्या होता है, IT। I करंट होता है, करंट एम्पियर में, और T समय, किस में, सेकंड में। जब भी करंट की बात आ जाए, आपको टाइम सेकंड में रखना पड़ेगा, मिनट में मत रख देना, ना ही घंटे में रखना। किस में रखोगे, सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो विद्युत होता है ना, करंट जो होता है, वो बहुत तेजी से चलता है, और जब बहुत तेजी से चलता है तो उसके लिए सेकंड ही अच्छा रहता है। तो बहुत तेजी से चलने वालों के लिए सेकंड लगा दो। जैसे मुझे बताओ कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओ जल्दी से। प्रकाश की चाल देखते हैं कौन बताएगा, फिर मैं बताऊंगा उसका जो मात्रक होता है। जल्दी से बता दो फटाफट। हाँ, जितनी मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं उतनी ही लिख कर आना, सही है। ओके जी। और अगर आपसे कोई कहता है कि बहुत बड़ी थ्योरी लिखो, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो एकदम से उसकी तरफ देख करके ना, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ सुनना जरा ध्यान से, 3 लाख, यानी 3 × 10⁸, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसमें भी सेकंड आया है, इसका मतलब प्रकाश बहुत तेजी से चलता है, इसलिए सेकंड आया है। करंट भी बहुत तेजी से चलता है, इसी वजह से इसको सेकंड में रखना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया W सीधा समानुपाती Q। Q की जगह अब प्यारे बच्चों क्या रखना है, IT। तो Q की जगह मैं क्या रख दूंगा, IT रख दूंगा। तो W सीधा समानुपाती IT, ये हो गया। अब इस समानुपात के चिन्ह को हटा दो, इस वाले को। तो जैसे इस चिन्ह को हटाओगे तो ये हो जाएगा W = ZIT। ZIT, जेड को कहते हैं फैराडे प्रथम नियम स्थिरांक। अब इस जेड की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इस जेड की जगह पर आप लिखोगे परमाणु भार। इस जेड की जगह पर लिखोगे परमाणु भार बटे n गुणा 96500। ये जेड क्या है, ये नियतांक है, नियतांक, फैराडे प्रथम नियम का नियतांक। तो इस जेड बराबर क्या लिखोगे, जो भी परमाणु भार क्वेश्चन में दिया होगा, n इलेक्ट्रॉन की संख्या और 96500। तो इससे पूरा फॉर्मूला बनकर क्या तैयार होगा, इससे पूरा फॉर्मूला बनकर तैयार होगा W बराबर परमाणु भार गुणा I गुणा T बटे n गुणा
96500। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा डेरिवेशन क्या याद करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, समझो सब कुछ हो गया। W है ग्राम भार, E क्या है परमाणु भार, I क्या है एम्पियर, T क्या है टाइम, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। Z कहां से आया? जब आप कभी कोई चिन्ह हटाते हो, कौन सा वाला? समानुपात वाला, तो उसकी जगह पर एक नियतांक रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया W बराबर E गुणा I गुणा T बटे N गुणा 96500। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन मतलब इस वाले फॉर्मूले को एक बार मैं यहां से बड़ा बड़ा लिख देता हूं। तो W बराबर E क्या है यहां पर? मैं लिख दे रहा हूँ E गुणा I गुणा T बटे N गुणा 96500। चलो देखते हैं किसको हम क्या क्या बोलते हैं। W को हम बोलते हैं भैया भार, कैथोड पर कितना भार आया ये ग्राम में निकाला जाता है। ठीक है, इस E को क्या कहते हैं? E को कहते हैं परमाणु भार, ये वाला, ये वो वाला नहीं है, ये परमाणु भार वाला है, ये रहा। ठीक, I को हम कहते हैं विद्युत धारा, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, विद्युत धारा जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं, AMP एम्पियर, ये मात्रक होता है इसका। T क्या बताया था मैंने? समय बताया था। हाँ, जेड की जगह कोई भी नियतांक का वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। तो यहां पर टी, टी क्या है? समय, जिसको हम सेकंड में लेते हैं। और एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये मैं फिक्स बता दूंगा किसके लिए कितनी कितनी रखनी पड़ेगी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एन के लिए ध्यान रखना, एन के लिए देखो। अगर कहीं पर सिल्वर दिखाई दे तो एन का मान सीधा 1 रख दो। एजी दिखाई दे तो एन का मान सीधा 1 रख दो। कॉपर, जिंक, निकल ये दिखाई दें तो एन का मान कितना रख दो? 2 2 रखते चले जाओ। एन का मान कितना रख दो? 2 रख दो। ये शॉर्टकट तरीका है। सिल्वर दिखाई दे तो एन का मान 1, कॉपर दिखाई दे एन का मान 2, जिंक दिखाई दे एन का मान 2, निकल दिखाई दे एन का मान 2। ठीक, चलो आपको कैसे पता चला कि दूसरा नियम नहीं आया? सिलेबस में ही नहीं लिखा तो कहाँ से दूसरा नियम आएगा? है, और मैं 10 साल जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फिर तो बेकार है? 10 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, हम कॉपी चेक करवा रहे हैं, फिर तो बेकार है सब कुछ। है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि दूसरा नियम आएगा नहीं आएगा। भैया बोल दिया नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो कहानी समझ में आ गई। ओके, यही अंतर है मुझे और बाकी के केमिस्ट्री के टीचर्स में। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, और फैराडे के नियम पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ओके, ठीक, चलो तो ये 4 ही आएंगे, अगर आएंगे तो देख लो, इतना भी कंफर्म है। एल्यूमिनियम आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, एल्यूमिनियम का एक्स्ट्रा आप नोट कर लो। अगर एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम के केस में ये N3 रखा जाता है। एल्यूमिनियम के केस में N कितना रखा जाता है? 3 रखा जाता है। अब चलो बच्चों को क्वेश्चन करा के दिखा देते हैं। ठीक है, बच्चों को क्वेश्चन करा के दिखा देते हैं। ओके, जेड की जगह कुछ और ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ओके। आपका W बराबर ZIT बटे N गुणा 96500। आइए इसका क्वेश्चन कवर करके देखते हैं। ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन सामने है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये देखना, कॉपर सल्फेट, कॉपर देखो कॉपर आ गया। अब जब कॉपर आ गया तो आपको पता है N का मान कितना रखना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट का एक घोल है, एक डब्बे के अंदर रख रखा है। 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी, 10 मिनट तक लगातार उसको डालते रहे तो अपघटित किया गया। बताओ कितना कॉपर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब भार, कितना भार कॉपर का इकट्ठा हो जाएगा। अब पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है,
ठीक। ओके। हाँ जी। ओके जी, ओके जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ, के रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट में आप कुछ भी रख दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब कहोगे सर आप ही को तो आपत्ति नहीं, दूसरों को तो है, दूसरों को भी नहीं होगी। ठीक है। बात सिर्फ 12वीं पढ़ाने की नहीं है। मैं बीएससी एमएससी पढ़ा करा रहा हूँ पर प्यारे बच्चे, और लगातार 1-2 साल से नहीं, लगातार 8 सालों से बीएससी एमएससी पढ़ाई है। उनको पढ़ाया है, उनकी कॉपी चेक करवाई है, तो 11वीं 12वीं तो हलवा मलुआ लगता है। सब कुछ पता रहता है कि क्या क्या आना है ना। उस चीज के लिए परेशान मत हो। और 8 साल से लगातार मैं एचओडी रह चुका हूँ, केमिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, है ना, परेशान मत रहो। चलिए, क्या क्या दे रखा है, आइए निकालते हैं। एम्पियर दे रखा है, आई कितना, 1.5। ठीक है। टाइम दे रखा है, ये एम्पियर लिख दे रहा हूं कहीं बाद में कहो। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। क्या मैं इसको 10 मिनट ही रखूं या सेकंड में बदलूं? 10 मिनट को भैया सेकंड में बदल दूं क्या? बिल्कुल, 10 मिनट को मिनट में मत रहने दो, सेकंड में बदल दो। ठीक, अब सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा करनी पड़ेगी सेकंड बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। 600 सेकंड। ठीक है। बताओ, कॉपर दे रखा है, तो एन का मान कितना होगा? कॉपर दे रखा है तो एन का मान होगा प्यारे बच्चे 2। कॉपर दे रखा है तो एन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मुझे कौन बताएगा कि कॉपर का परमाणु भार कितना होता है? कॉपर का परमाणु भार कितना होता है, देखते हैं कौन शानदार बच्चा याद करके बैठा है। कॉपर का परमाणु भार जल्दी से बता दो फटाफट। वन शॉट आ जाएगा, 2 चैप्टर खत्म होते ही वन शॉट आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे। तो कॉपर का परमाणु भार ई होता है 63.5। 63.5। क्या निकालना है? डब्लू निकालना है, यानी कि आपका भार निकालना है, डब्लू। अब जरा सूत्र अगर किसी बच्चे को याद है तो ये सारे के सारे जो मान हैं ये रखकर कैलकुलेशन करके दिखाए जल्दी से फटाफट। ओके, तो यहां पर मैं सूत्र लगाऊंगा। यहां पे मैं सूत्र लगाऊंगा, डब्लू बराबर ई गुणा आई बटे एन गुणा 96500। ठीक। ई कितना है, 63.5। ई कितना है, 63.5। आई कितना है, 1.5। 1.5। टी कितना है, 600 सेकंड। एन का मान कितना रखेंगे, 2। 2 गुणा 96500। अब काट लेते हैं, किससे क्या कटेगा, आराम से बताएंगे। बिल्कुल सही। ओके। हाँ जी, मैं मिलता रहूंगा आपको। मैं आपको मिलता रहूंगा। शायद जुलाई के लास्ट में मैं प्रतापगढ़ के क्षेत्र के आसपास आऊं। चलो, टेंशन मत लो राहुल कुमार बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पहले इन पे फोकस करिए। बड़े आराम से आपकी हिंदी इंग्लिश कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आपको नंबर से फोकस करना है, बस नंबर पे। चलो, 600 कहाँ से आया? 10 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो बताओ कितना आएगा? 10 मिनट को सेकंड में बदलने पर कितना आएगा? ओके जी। देखो, जो गैलेनिक सेल होता है ना, इसमें 2 बीकर होते हैं, उसमें एनोड माइनस होता है। इसमें एक बीकर होता है, उसमें एनोड प्लस होता है। ये एक बीकर वाला है ना, जिसमें प्लस माइनस में टूटते हैं आयंस, इसमें एनोड प्लस होगा। ओके। चलो, अब यहां पर देख लेते हैं आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये कितनी बार गया, 3 बार गया। ये भी बात सही है। अच्छा, अब इनको देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, कितना निकल कर आएगा? क्या ये 3 से कट जाएगा? काट के देखूं? नहीं, 3 से नहीं कटेगा ये। तो पॉइंट हटाकर नीचे 10 कर दिया। 5 से काट के देखता हूं इसको, तो 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 नीम 45, 5 तिया 15। ये कट गया, तो ये कितना आया, 63.5 गुणा 3 तिया 9 बटे
193 गुणा 10। अब सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। ये है 63.5 गुणा 9/193 गुणा 10। कितना आंसर आ रहा है? बीकर का मतलब होता है एक एक कांच का बना हुआ ग्लास टाइप का। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो 63.5 गुणा 9, आप लिख देता हूं 63 कैसा आ रहा है ये? 63.5 गुणा 9 बटे 193 गुणा 10, यानी कि ऐसे पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा ली, ये हो गया। 9 से इधर गुणा कर देंगे, 9 पंचे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 तिया 27 और 4 31 का 1 हासिल लगे 3, 9 छिक्का 54 और 3 57। ये 19300। इसमें भाग लगाकर देखो कितनी बार जा रहा है। 5 7 1 5, ना जाने की पॉइंट लगा के जीरो, मतलब शुरू में तो यही है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 1 9 3, अगर ये 2 बार जा रहा है तो कितना होगा? 0 0 6, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगे 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 2 3 4 5, 3 बार देखते हैं 3 बार जाएगा क्या ये? 3 0 0, 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 2 2 5। नहीं भैया, ये 2 बार ही जा रहा है। तो 0.2, तो 0.2 के आसपास किसी का आ रहा है 0.29। अच्छा, 0.29 के आसपास किसी का आ रहा है। हाँ जी, तो 0.29 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका W कितना हो गया? 0.29 के आसपास, किसमें? ग्राम में। इतनी देर तक करंट डालोगे तो कॉपर सिर्फ इतना ही ग्राम इकट्ठा होगा। 0.2 के समथिंग इसका आंसर आ रहा है। ओके, 0.29, तो 0.29 को 3 ही लिख सकते हो, 0.29 को 0.3 लिख सकते हो। ये इसका क्या हो गया? आंसर निकल कर आ गया। लो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसमें सिर्फ ये दोनों बातें आपके दिमाग में बसी रहनी चाहिए। एन कितना रखेंगे और परमाणु भार कितना रखेंगे, फॉर्मूला ये आपके सामने है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं किस पर? ये तो मैं उड़ा दूं। अब आते हैं आगे। एक क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है सीधे सीधे तौर पर, बहुत सिंपल तरीका है। एनसीईआरटी में मैंने करा रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं यहां भी कराऊंगा। एनसीईआरटी का ही है, हो सकता है पेपर में ये 1 नंबर का आपको मिल जाए, 1 नंबर का। आइए जानते हैं क्या है। निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? यानी कि एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी? कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, चलो, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक, ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। कितना आएगा? 0.029? नहीं नहीं नहीं, ठीक, क्या गलत लिखा है बताओ? बताओ क्या गलत लिखा है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काट दिया, 3 बार गया। ठीक है, इसको का पॉइंट लगा के जीरो कर दिया, इसको 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 यहाँ पर, 5 नीम 45, 1 5 3, 1 9 3, तो 1 9 3 गुणा 10 ये हो गया, 6 3 पॉइंट ये 9 हो गया। इसकी गुणा करके भाग लाए तो और क्या आएगा? ये तो आएगा। ठीक है, चलो, अब आते हैं निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक, अब देखना, एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम करेंगे, तो कितने फैराडे लगेंगे। कॉपर 2+ से कॉपर, और MnO4- से Mn2+। आइए चेक करते हैं इनको। देखो बहुत आसान सा तरीका है। आवेश में यहां पर मैं फैराडे निकाल लूंगा। जैसे ही आपने फैराडे निकाल लिया, कूलाम बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब कितने बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है मेरी वाली, ये बताओगे? ओके, तो कितने फैराडे? जितने इलेक्ट्रॉन का अंतर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का अंतर होगा उतने ही फैराडे निकल कर आएंगे। तो देखो यहां पर देखो, एल्यूमिनियम 3+ है,
और यहाँ एल्यूमिनियम के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ 3+ कुछ भी नहीं, 3+ कुछ भी नहीं, तो कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। 3 का अंतर आ रहा है। और जब 3 का अंतर आएगा तो इसका मतलब 3 फैराडे। जितने का अंतर आता है, जितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आता है, उतने ही फैराडे होंगे, उतने ही फैराडे। तो 3 फैराडे हुए। और 3 फैराडे का मतलब समझ रहे हो? 1 फैराडे में होता है 96500। तो 3 फैराडे में होगा 3 गुणा 96500। ये किसके बराबर आ रहा है? ये गुणा करके बताएंगे। ओके, तो एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम के इसमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 3 फैराडे यहां लिख दिया। और इसमें ही हमने इसकी गुणा कर दी। तो 3 गुणा 96500 गुणा करेंगे तो 0 0, ये करेंगे 5 × 15 = 5, हासिल लगे 1, 6 × 3 = 18, 19 का 9, हासिल लगे 1, 7 × 3 = 21 और 1 28, 289,500 कुलाम निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला, कॉपर 2+ से कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। तो यहां पर मैं कितना लिखूंगा? 2 फैराडे लिखूंगा। और 2 फैराडे का मतलब क्या है? कुलाम में अगर निकालना है तो 2 गुणा 96500। तो कितना होगा? 0 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगे 1, 193 गुलाम। कितना आएगा? और बात करते हैं इसकी। MnO4- में मैग्नीज के ऊपर +5 आता है। MnO4- में मैग्नीज के ऊपर +5 आता है। क्योंकि आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। अगर मैंने इसको x माना, ऑक्सीजन -2 होता है, तो -2 गुणा 4 -8 बराबर -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ओहो, +5 नहीं, ये कितना होगा? इसको x मान लिया, आगे प्लस। ऑक्सीजन -2 होता है, 4 से गुणा कर दो तो -8। ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? -1। ये तो बराबर में -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +7। तो मैग्नीज के ऊपर कितना आता है? +7 आता है इस वाले में, MnO4- में। +7 से +2 के बीच में गैप देखोगे तो अंतर कितने का आएगा? 5 का अंतर आएगा। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 5 फैराडे लिखना पड़ेगा। ये आप याद रखो। MnO4- में मैग्नीज के ऊपर +7 आता है। MnO4- में मैग्नीज के ऊपर +7 आता है। +7 से लेकर और यहां पर 2+ के बीच का अंतर देखोगे तो 5 का गैप है। तो 5 फैराडे। तो यहां पर 5 की गुणा करोगे, 5 × 96500, तो ये कितना निकल कर आएगा? 0 0, 5×5 = 25, हासिल लगे 2, 6 × 5 = 30 और 2, यहाँ 3, 9 × 5 = 45, 3 48, ये कुलाम इतना निकल कर आएगा। -8 कहां से आया? ऑक्सीजन -2 होता है खुद, 4 बार ये दे रखा है। तो 4 से -2 की गुणा करोगे तो -8। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है, ये वाला। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है, -2 आएगा। चलो, अब जरा मुझे इसका बताना। 1 मोल निकिल 2+ से निकिल बनाना है, कितने कुलाम की जरूरत पड़ेगी? कितने कुलाम की जरूरत पड़ेगी? 2 या 3 मोल नहीं आएंगे, 1 ही मोल आएगा। अगर 2 मोल आएंगे तो आगे भी तो 2 मोल होगा, अंतर उतने का ही पड़ेगा। ओके, जल्दी से बता दो। Na2+ से Na आ रहा है, 1 मोल आपको दे रखा है, कितने कुलाम की जरूरत पड़ेगी? फैराडे निकाल लो, तो बड़ा आसान सा है। 2+ से निकल, कितने का अंतर? 2। तो 2 का अंतर का मतलब 2 फैराडे। तो 2 फैराडे है तो 2 गुणा 96500 कुलाम, कितना आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। लो, हो गए फैराडे, कौन सी बड़ी बात है? ओके जी। हाँ, आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क। निम्न में से फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार सही नहीं है। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार? ये आपको बताना है। और प्यारे बच्चों, जो ऐप पर जो क्लास हो रही है ये सोमवार से शुक्रवार तक की है। शनिवार को आपकी एनसीईआरटी चलेगी 2 बजे, ठीक है? क्योंकि कुछ टाइम आपको भी दिया जाना चाहिए।
आपकी प्रैक्टिस के लिए, पीछे वाले बच्चों की बैकलॉग के लिए। अभी बहुत समय पड़ा है, आराम से कवर करेंगे। और फैराडे के नियम के बाद आपके बचेंगे सेल, कौन से, विद्युत अपघटनी सेल और दूसरे सेल, संचारण। जैसे ही वो खत्म होगा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस कराएंगे, फिर हम आगे वाले चैप्टर पे चलेंगे और इनका वन शॉट कराएंगे। जो आपके दिमाग में चल रहा है वही मेरे दिमाग में चल रहा है, उस चीज के लिए बेफिक्र रहें। तो जो मैं करा रहा हूं इससे सबसे सिंपल तरीके से करा रहा हूं, इससे सबसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल एनसीईआरटी क्लास 2 बजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।